तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपक और मैं हूं अपने होम टाउन अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और आज का जो मौसम है उमस से भरपूर, जो गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि कल रात नाइट में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसके बाद अब जो है भपकी बन चुकी है, बहुत तेज़ भपकी हो रही है। और जो भी टाइम है वो मिड डे है, आप देख सकते हैं चारों तरफ का मौसम कुछ इस तरह का है। और जो पहाड़ी है पूरे टॉप टॉप में उन साइड अभी भी धुंध लगी हुई है, जिस कारण हवा आसपास नहीं हो रही। और अभी है पेड़ की छाया में, देख सकते हैं ये अमरूद का पेड़। तो फिलहाल चलते हैं जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में और कुछ काम हो ना हो, ज़्यादातर काम आपको जो है जंगलों का ही मिलेगा। क्योंकि कभी घास लेने होते हैं खेतों में, क्योंकि खेत भी अपने दूर दूर होते हैं, आधे जंगलों में पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको कहा कि जंगलों की ओर। और जंगलों में आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और ये है मेरे पीछे रंबास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रंबास हम कई तरह से कामों में लेते थे, लेकिन अब नहीं लेते। जैसा कि इसके रस्सी बनती थी, इसको पानी में डुबो के, जो नदी है उसमें इसको डुबो दिया जाता था 15 से 20 दिन के लिए, जिसके बाद इसके जो बाहर की खाल है वो निकल जाती थी और अंदर जो रेसे थे उन रेसों की रस्सी बनाई जाती थी। तो इस तरह इसको यूज़ में लिया जाता था। तो बहुत लोग जो है इसमें अपने अपने नाम भी लिखते थे इन रंबास में। जो रंबास की पत्ती होती है इसमें जो है नाम भी लिखते थे। और एक नाम यहाँ पे मैंने भी लिखा है इसमें, ये रहा। तो ये नाम मैंने भी लिखा है इसमें, ये रहा रंबास। तो ये है भाई पहाड़ों के काम काज। मेरे कंधे पे है थोड़ा सा घास और इसको लेके चल रहे हैं अभी अपने घर, नहीं किसी और के घर, क्योंकि हमने तो गाय भैंस पाली नहीं है, तो किसी और के वहाँ पर रख के आ रहे हैं। तो इसी तरह लेके जाना अपने पहाड़ में। बाकी फिलहाल मैंने सर पर नहीं रखा, क्योंकि सर पर बाल ख़राब हो रहे हैं, इसलिए कंधे पर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा है। तो इसी तरह पहाड़ में जितनी भी चढ़ाई हो, यहाँ पे जितने भी लोग ऐसे ही काम करते हैं सब ऐसे ही लेके जाते हैं, कोई सर पर रख के, कोई कंधे पर रख के। प्लेन एरिया तो है नहीं भाई जो अपने गाड़ी में रख के चलते बने, पहाड़ों पे ऐसे ही लेके जाना होता है। अभी आप देख सकते हैं ये रहा आम का पेड़, और इसके नीचे कितनी झाड़ियाँ हाड़ियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो है पहाड़ में बहुत कम लोग आम तोड़ के उनको आगे सप्लाई, मंडियों में सप्लाई करते हैं। आप बहुत कम करते हैं। आज से 7-8 साल पहले इन आमों की मंडियों में सप्लाई होती थी, तो उस टाइम पे ये जितने भी झाड़ियाँ हैं यहाँ से सभी की साफ़ सफाई होती थी, सभी नीचे जो है पूरा खुला होता था। लेकिन अब इन्हें कोई नहीं बेचता, मंडियों में कोई सप्लाई नहीं करता। तो अब यहाँ पे जो आम है उनको भी कोई पूछता नहीं है, ऐसे ही झड़ जाते हैं, बंदर ने खा दिया, कुछ हमने खाए। और जो झाड़ियाँ हैं नीचे ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। अब इनकी साफ़ सफाई कोई नहीं करता, क्योंकि जब आम बाहर सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे साफ़ सफाई भी कोई ज़्यादा करता नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा रहता है। मेरे पीछे बांस की झाड़ी, अगर आप इस पर पत्थर फेंकोगे बांस की झाड़ी में टॉप से, तो जब पत्थर नीचे को जाएगा तो खटखट 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 की आवाज़ आती है। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह खटखट की आवाज़ आएगी। और आप जैसे जैसे जंगलों में घूमने के लिए जाओगे, आपको तरह तरह के मशरूम मिलेंगे, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में चांग कहते हैं। बट कुछ मशरूम आपको जहर वाले मिलेंगे, उनकी खुशबू अलग से रहती है। तो ये रहा एक, और एक ये रहा नीचे, ये इसकी खुशबू अलग है, तो ये भी जहर वाला होगा शायद, आई थिंक। ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं ये भी मशरूम है, लेकिन कौन से मशरूम है ये नहीं पता। और आधा ये रे अंदर छुपे हुए मिलेंगे आपको। तो ये रे, अब ये कौन सी मशरूम है इसका नहीं पता।
अभी टाइम है दिन के 1 और हम अभी जंगल के बीचों बीच, और आप देख सकते हैं पीछे भैंस हैं चर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्वाला वाले हैं चारागाह वो इधर बैठे हैं, ये पेड़ के पीछे छाया में अपने भैंस हैं चरा रहे हैं यहाँ पे। तो इधर का मौसम देख सकते हैं आप और व्यू देख सकते हैं कैसा है। पूरे जंगलों के बीच में कुछ इस तरह का है यहाँ पे मौसम, और भैंस भी है अपने घास चरने में एकदम व्यस्त हैं। आप देख सकते हैं ये है जो चीड़ के पेड़ पर लगाया रहता है, जो मैंने आपको बताया था लीसा निकालने के लिए। वो अब इसको पुराना हो चुका था, इसको पिचका पुचक के फेंक दिया। तो अब इसको करना क्या है, इसको नीचे को उड़ाना है, कुछ यूँ तरह थ्रो फेंकनी है। आपको दिखाता हूँ किस तरह फेंकना है। मैंने आपको कहा था आप जंगल में घूमते रहिए। अगर आप किसी पहाड़ों में, चाहे कोई भी पहाड़ हो, आप चाहे हिमाचल इधर उधर कहीं भी जाते हैं, आप जंगल में घूमते रहे, आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी पड़ी है। इन लकड़ी इनके सभी के बीच में ये एक और चीज़ मिल गई। जब भी आप कभी जंगल में जाओ मशरूम की तलाश में, तो किसी और चीज़ की तलाश में, लेकिन आपको मशरूम मिले तो आपको जो है उसकी पहचान करना आना चाहिए। आप मेरी तरह कोई आ जाएगा उसको पहचान करनी नहीं आए तो उठा के फेंक देगा, लेकिन मुझे कुछ कुछ मशरूम ऐसे हैं जिनकी पहचान करना आता है। और एक केरा यहाँ पे मेरे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, एक केरा, तो इसको भी तोड़ते हैं।